दीपक जी, 5 अगस्त की तारीख बीजेपी, आरएसएस और देश के लिए ऐतिहासिक हो गई है। 5 अगस्त पहले मोदी जी ने अपना एक संकल्प, एक वचन पूरा किया, धारा 370 हटाई, और उसके बाद दूसरा संकल्प राम मंदिर निर्माण का आज पूरा करने जा रहे हैं। बिल्कुल पिनाज, और ये तारीख इतिहास में दर्ज होगी। इसलिए इतिहास में दर्ज होगी क्योंकि इस जगह पर संघर्ष का इतिहास लगभग 500 साल पुराना है। 500 साल बाद ये इशू सेटल हुआ है, जिसे हम अयोध्या विवाद के नाम से जानते थे। मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई थी और उसी को लेकर लगातार विवाद चला आ रहा था। आज़ादी के बाद यहाँ पर दिसंबर के अंदर 1949 में मूर्तियां भी रखी गई और कहा गया रामलला प्रकट हो गए। उसके बाद किसी न किसी प्रकार से ये पूरा का पूरा केस अदालत के अंदर विचाराधीन रहा, और मेरे ख्याल से स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में इससे बड़ा राजनीतिक संघर्ष अभी तक कभी नहीं हुआ होगा जो मंदिर मूवमेंट के लिए हुआ। और इसके चलते भारतीय राजनीति की दशा और दिशा पूरे समय के लिए बदल गई है। और मुझे लगता है ये भी एक इतिहास में आज की तारीख 5 अगस्त दर्ज होगी, क्योंकि न केवल पिछले साल धारा 370 हटी थी पिनाज, जैसा आपने कहा, उसी तरह से आज ही के दिन राम मंदिर का मुहूर्त निकाला गया है। और इन तमाम एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा गया था कि एक ऐसी तारीख चुनी जाए जिसे इतिहास में दर्ज किया जा सके। वैसा ही हो रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से राम जन्मभूमि आंदोलन ने भारत की राजनीति की दशा और दिशा को बदला था, वैसे ही मंदिर निर्माण और जो नव चेतना का संचार हो रहा है राष्ट्रवाद की या फिर सनातन की या फिर संस्कृति की, उसके चलते भी भारतीय राजनीति के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आने वाले समय में पिनाज हमको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल दीपक जी, जिस तरह से एक पूरा बड़ा आंदोलन जो है, आंदोलन ने न सिर्फ देश की दशा दिशा बदली बल्कि देश की राजनीति की दशा दिशा भी बदली है। रामलला के दर्शन आज के आप लगातार कर रहे हैं, किस तरह से वहां पर उन्हें हरे वस्त्रों में जो है उन्हें तैयार किया गया है, और आज बुधवार का दिन है इसीलिए ये पोशाक जो है उन्हें पहनाई गई है। दीपक जी, लेकिन एक मलाल जो है वो उन तमाम चेहरों के अंदर रह जाएगा जो इस आंदोलन से बहुत करीबी से जुड़े हुए थे, उसके अगुवा थे, जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सबसे मुखर है। कोरोना के संकट की वजह से उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया कि वो उसके गवाह नहीं बनेंगे। तो उनसे कुछ बातचीत हुई हो आपकी कि उनका परिवार क्या किस तरह से उनको ये शिलान्यास का कार्यक्रम दिखाएगा? देखिए, अगर उनकी बात करी जाए तो वो बेहद भावुक हैं। टेलीविजन पर इस कार्यक्रम को जरूर देखेंगे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी देखेंगे। अयोध्या आंदोलन से जुड़े हुए बाकी नेता निकल कर आ गए हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास की बात करी जाए तो वो लालकृष्ण आडवाणी के बिना बिल्कुल अधूरा है। और अगर राम मंदिर के आंदोलन की बात करें, मुझे पता है पहली बार लालकृष्ण आडवाणी ने पांचजन्य के अंदर एक इंटरव्यू दिया था जब मंदिर में ताले खोले गए थे और विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी कर रहा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पालमपुर के अधिवेशन में इससे शामिल हुई थी, और सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा ब्रेन चाइल्ड था लालकृष्ण आडवाणी का। उन्होंने ही कहा था कि मंदिर के लिए अब सबसे बड़ा संघर्ष होगा। राइट विंग की पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए उनको लगा कि इस मुद्दे को पकड़कर चला जाए। और इसी मुद्दे का प्रभाव है पिनाज कि आज हम 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जो 1984 में 2 सीटों पर सिमट गई थी, उस पार्टी को आज हम लगभग 40 साल के बाद सत्ता के अंदर देख रहे हैं, और वो भी कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ। तो अगर रामलला की बात करी जाए और भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो इनका बंधन अटूट है। और इस आंदोलन में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा और खास तौर पर अशोक सिंघल जी के योगदान को कभी नकारा नहीं जा सकेगा और कभी भूला भी नहीं जा सकेगा। बिल्कुल, अशोक सिंघल जी के भतीजे को इसीलिए यहाँ पर मुख्य यजमान के तौर पर जो है वो आमंत्रित किया गया है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दशा दिशा भी रामलला ने बदल दी, तो आज उसी की वजह है कि जो कांग्रेस पार्टी रामलला के वजूद को ही नकारती थी, काल्पनिक बताती थी, वो आज रामलला के लिए न जाने इस मंदिर निर्माण के लिए कितने बयान जो है वो जारी कर रहे हैं और खुद को बड़ा राम भक्त साबित कर रहे हैं।